बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फॉर्म 45 के मामले को लेकर अब तक की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस्लामाबाद के सारे हलके जीती है। तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर जो फॉर्म 45 है इनमें तब्दीली की, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटों की कैसे कटिंग की, तमाम तर चीज़ें सामने आ गई हैं। एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कैसे हुकूमती ऐवानों को हिला कर रख दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वो जज हैं जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये फॉर्म 45 का केस सुन रहे हैं। अहम तरीन सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सख्त तरीन जो पकड़ है वो हो चुकी है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है फॉर्म 45 के मामले पर वो आपके साथ में शेयर करता चलूं। डॉन न्यूज़ की जानिब से एक ऑडिट रिपोर्ट शाया की गई है और इस ऑडिट रिपोर्ट में इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं इन 3 हलकों के नताइज जारी किए गए हैं और ये बताया गया है कि कैसे फॉर्म 45 के अंदर जो मुबैना तब्दीली है वो की गई है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको जो नताइज हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वोटों का जो काउंट है वो भी बताया गया है। लेकिन आपको पहले ये बताऊं कि कैसे जो तब्दीली है इनमें की गई है। इस रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हीं तीनों हलकों के फॉर्म 45 कल तक इलेक्शन कमीशन ने देने हैं और जो है वो केस की समाज से एक दिन कबल ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशनों के नताइज में पीटीआई उम्मीदवार को मिलने वाले वोट नून लीगी उम्मीदवार के खाने में और नून लीगी उम्मीदवार के वोट पीटीआई उम्मीदवार के खाने में लिख दिए गए। मुतअद्दिद नताइज में नून लीगी उम्मीदवार के वोटों के साथ एक लिख कर 1000 वोटों का इजाफा कर दिया गया। तो ये नाज़रीन तमाम तर जो चीज़ें थी इलेक्शन डे वाले दिन भी जब पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हम कवर कर रहे थे फॉर्म 45 कुछ मैंने खुद भी हासिल किए हुए थे और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जब फॉर्म 45 अपलोड हुए और सेम यही जो इस ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है इसी तरह की तब्दीलियां उस फॉर्म 45 के अंदर की गई और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस रद्द अमल के बाद जो अपलोड किया हुआ था अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 45 वो सारे के सारे उन्होंने वापस डिलीट कर दिए थे। तो ये दो बड़े इंकशाफात सामने आ गए हैं। एक तो ये जी कि कटिंग की गई, नंबरिंग में तब्दीली की गई, वो जो वाइटनर का इस्तेमाल हुआ था वो, और दूसरा ये जी कि पीटीआई के हासिल करदा वोट जो थे वो नून लीग के हिस्से में डाल दिए गए और नून लीग के जो थे वो पीटीआई के हिस्से में डाल दिए गए। तो ये दो तरीके से जो मुबैना धांधली है इस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है वो की गई है। अब आपको मैं लेकर चलता हूं कि असल जो नताइज थे वो क्या हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा तौर पर वोटों को काउंट करके तमाम जो डिटेल्स हैं वो बताई गई हैं। NA 46 इस्लामाबाद का जो हल्का है, सबसे पहले इस हल्के को डिस्कस करते हैं जी। आमिर मुगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जो इस हल्के से इलेक्शन लड़े और उन्होंने 75,608 जो वोट थे वो इस हल्के में हासिल किए, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो अंजुम अकील थे उन्होंने 38,607 जो वोट थे वो हासिल किए। लेकिन क्या किया गया, फॉर्म 47 जो सामने आया उसमें नून लीगी उम्मीदवार को जितवा दिया गया, जबकि पीटीआई के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे उनको इस हल्के से हरवा दिया गया। दूसरा जो बड़ा हल्का नाजरीन NA 47 का, NA 47 में शुएब शाहीन साहब 1,01,061 वोट उन्होंने हासिल किए और 47 का शुएब शाहीन का हल्का के पोलिंग स्टेशंस को तो मैंने खुद, चूँकि मैंने इस्लामाबाद में कवरेज की है इलेक्शंस की, तो इस हल्के के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर मैंने खुद कवरेज की और फॉर्म 45 कुछ मेरे पास भी मौजूद थे और उनमें भी शुएब शाहीन ही जीते थे। बहरहाल जी, तारिक फजल चौधरी जो कि नून लीग के उम्मीदवार थे उन्होंने 49,528 वोट यानी कि दुगना वोट हासिल किया शुएब शाहीन ने इस हल्के में। लेकिन फॉर्म 47 में तारिक फजल चौधरी को जितवा दिया गया और ये वही तारिक फजल चौधरी हैं जब शुएब शाहीन मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गए तो इनसे जब पूछा गया कि आप ये क्लेम करते हैं कि आप इलेक्शन जीते हैं तो पीटीआई तो फॉर्म 45 भी साथ दिखा रही है, तो तारिक फजल चौधरी साहब आप भी जो फॉर्म 45 है वो अपने दिखा दें। तो इस पर उन्होंने गुस्सा कर दिया
और अपने फॉर्म 45 वो नहीं दिखा सके। अगर वो वाकई में जीते थे तो लेकर आए ना मुस्लिम लीग नून फॉर्म 45, वो क्यों नहीं लेकर आ रही सामने। इवन के इस्लामाबाद के हलकों के हवाले से दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार थे, इवन के मुस्तफ़ा नवाज खोकर जो थे, उन्होंने खुद ये मुख्तलिफ दर्जनों प्रोग्राम्स में बैठकर वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और जो उनके पास फॉर्म 45 है उसके मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती है। फॉर्म 45 वो फॉर्म 45 होता है जो एक पोलिंग स्टेशन में वोट काउंट करने के बाद वोट दर्ज कर दिए जाते हैं फॉर्म 45 के ऊपर, और वो तमाम जो उम्मीदवार होते हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उनको दे दिया जाता है। फिर इसी तरह से जितने भी पोलिंग स्टेशन होते हैं उनसे फॉर्म 45 को कलेक्ट किया जाता है और एक फाइनल टोटल जो नतीजा है वो कैलकुलेशन के ज़रिए प्लस करने के बाद जो टोटल होता है वो उसमें दर्ज कर दिया जाता है। तो ये फॉर्म 45 होता है। तो इस वजह से ये तमाम जो उम्मीदवार होते हैं उनके पास फॉर्म 45 होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्म 45 नहीं है किसी के पास तो वो नून लीग है जो नहीं दिखा रही, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि फॉर्म 45 को छुपा रहा है, अपलोड करने के बाद इसको डिलीट कर रहा है, जबकि पीटीआई जो कि जीती है वो अपने फॉर्म 45 सबके सामने लाकर रख रहे हैं। तीसरा हल्का NA 48, अली बुखारी ने 70,318 वोट हासिल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और खुरम नवाज 26,874, यानी कि दुगना 3 गुना ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हलके से वोट हासिल किए। और जो 46 वाला हलका था उसमें भी दुगने वोट हासिल थे। तो कोई हलका ऐसा इस्लामाबाद का नहीं था कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुगने या दुगने से भी ज़्यादा वोट हासिल करके कामयाबी हासिल ना की हो। ये इस ऑडिट रिपोर्ट में, और डॉन न्यूज़ का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसी क्रेडिबल अखबार है जिसके ऊपर अब भी ट्रस्ट किया जा सकता है। बहरहाल जी, ये ऑडिट रिपोर्ट है जो कि शाया हो चुकी है, और एक रोज़ कबल कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें इस्लामाबाद के इन्हीं तीनों हलकों के हवाले से जो फॉर्म 45 हैं वो अदालत ने इलेक्शन कमीशन से भी मांगे हुए हैं और इन सियासी जमातों से भी मांगे हैं कि लेकर आएँ फॉर्म 45, दिखाएं कि आप कहाँ जीते हैं और कौन जीता है, और ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल उस पर फैसला करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दीगर डिटेल्स की जानिब में आता हूँ कि ये हल्के तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब PTI के ही हक में ये फैसला करेंगे। इसकी डिटेल की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये जो मामला है वो मैं कंप्लीट करता चलूँ। अच्छा, तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये जारी हो चुकी है। ये तीनों इस्लामाबाद के हलके हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिलेक्टेंट है कि वो जारी भी नहीं कर रहा, और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो भी इस मामले पर सामने नहीं आ रहे। अब मैं बढ़ता हूँ जी तारिक महमूद जहांगीरी, उनका जो फैसला है और उनका जो रोल है और उनका जो किरदार है। अच्छा, दो पॉइंट्स आपने तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से अपने जहन में रखने हैं। एक पॉइंट तो ये कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो जज हैं, उन 6 जजेस में शामिल है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुदाखलत के हवाले से जो लेटर था वो लिखा था। ये उन 6 जजेस के अंदर शामिल हैं, नंबर 1। नंबर 2 जी, एजेंसीज के कमरा अदालत में दाखिले पर पाबंदी लगाने का जो फैसला है वो अभी 2 रोज़ कबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जानिब से ही दिया गया था। तो ये दूसरा। तीसरी इनके हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट के इन्होंने एक तकरीब से खिताब में कुछ अल्फाज कहे थे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जजेस को आज़ादी नहीं है, ये कैदी बने हुए हैं, हम इज़्ज़त के लिए जज बनते हैं। तो इन 3 चीज़ों को आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से ये ना कोई सोचे कि वो पीछे हट जाएंगे या वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला नहीं करेंगे या आईन और कानून के मुताबिक वो फ़ैसला नहीं करेंगे। वो डटे हुए हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो एक आज़ाद जज हैं, एक इंडिपेंडेंट जज हैं, और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोगों को या ताकतवरों को उनसे ख़तरा था, इसी वजह से उनके ऊपर दबाव, और फिर उसके बाद दीगर जो मामलात 6 जजेस के लेटर के बाद सामने आए वो उनके साथ हुए, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब अब अकेले नहीं बल्कि पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, दीगर अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त पूरी जो जुडिशरी है वो स्टैंड ले चुकी है। इवन के नजम सेठी साहब, जिनको घर का भेदी समझा जाता है, वो ये कहते हैं जी कि ये जो जजेस की जानिब से स्टैंड लिया गया है इस मामले पर एस्टेब्लिशमेंट शदीद दबाव में है, क्योंकि अब जो अपनी मर्ज़ी के जो फ़ैसले हैं वो नहीं लिए जा सकते। और अगर इन फॉर्म 45 के मामले के ऊपर जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन वो 6 जजेस की मंजूरी नहीं दे रहा, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो भी मामला खोला हुआ है, बुलाया हुआ है
कि लाहौर हाई कोर्ट में वो चल रहा है कि क्यों इन 6 जजेस की मंजूरी नहीं दी जा रही कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है ये 6 जजेस केसेस की समाअत कर सकें और पंजाब के भी जो हल्के हैं वो खुले और फॉर्म 45 सामने आएँ, क्योंकि वहाँ से भी फिर उनको हुकूमत का ख़तरा है। फॉर्म 45 सामने आ गए तो जिस तरह से गड़बड़ की गई तो वो पंजाब हुकूमत भी गई और वफाकी हुकूमत जो है जिस तरह से इस्लामाबाद में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं तो ये 3 हल्के तो खुल चुके हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इन तीनों हल्कों का रिकॉर्ड 20 तारीख को 20 मई को यानी कि कल तलब किया हुआ है। फॉर्म 45 मंगाए हुए हैं इलेक्शन कमीशन से भी, दीगर सियासी जमातों से भी कि आएँ और ये जो फॉर्म 45 हैं ये दिखाएं और इन फॉर्म 45 को देखने के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो ये फैसला करेंगे कि कौन ये जो इंतखाबात है वो जीता था। फॉर्म 45 क्या कहते हैं और अभी तक की जो सूरत हाल है ये रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, ना सिर्फ PTI बल्कि जो दीगर सियासी जमातें हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा इस्लामाबाद से ही, उनके फॉर्म 45 हैं, TLP उनके फॉर्म 45 है, जमात इस्लामी उनके फॉर्म 45 है। वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो जीते हुए हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म 45 हैं। अब आप खुद कंपेयर कर लें कि एक तरफ इतने फॉर्म 45 जब सामने आएंगे जिन पर कोई कटिंग नहीं है और उनके मुताबिक PTI जीत रही है, और एक तरफ इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 सामने आएंगे जिनमें कटिंग की गई है, जिनमें वाइटनर का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें नंबर्स बढ़ाए गए हैं और उन तमाम में सिर्फ उन लोगों के नंबर्स बढ़े हैं जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, PTI के नहीं बढ़े। तो किसका जो फॉर्म 45 है वो फिर माना जाएगा और फिर एक तरफ मुस्लिम लीग नून है जिनके पास फॉर्म 45 है ही नहीं। तो अब तक की नाज़रीन ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये ऑडिट रिपोर्ट का जारी होना और फिर उसके बाद जस्टिस जहांगीरी जो हैं उनकी जानिब से ये ऐवानों को हिला कर रख दिया गया है, क्योंकि ये पहला बड़ा फैसला था फॉर्म 45 के हवाले से जो जस्टिस जहांगीरी की जानिब से दिया गया था। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में भी मैटर चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप यहीं से उठा था। अब नाजरीन होगा क्या, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी इसमें कैसे सख्त पकड़ है कि अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं अदालत में और अदालत करार दे देती है कि वाकई इस तरह का मामला हुआ है, तो फिर ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का, आपने ना सिर्फ अपने ओथ के हवाले से, इवन के अवामी मैंडेट को चोरी करने के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से ये सख्त पकड़ है सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कि वो कैसे उनकी, क्योंकि इलेक्शन कंटेस्ट किसने कराया, इलेक्शन कमीशन ने करवाए हैं, तो कैसे ये जो फॉर्म 45 हैं वो तब्दील हो सकते हैं, कैसे रिटर्निंग अफसरान या दीगर जो है वो इस तरह के जो काम हैं वो कर सकते हैं। और फिर इसमें सवाल ये भी है कि कैसे हाई कमांड की सरपरस्ती के बगैर ये जो काम है वो हो सकता है। इसमें जी 2 ट्वीट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जी। एक तो फयाज राजा साहब हैं सीनियर साफ़ी, वो इस मामले पर लिखते हैं जी कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को पढ़ने वाले वोट नवाज लीग के खाते में डाल दिए गए। बेशरम इलेक्शन कमीशन और घटिया रिटर्निंग ऑफिसर्स एक बार फिर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। डॉन न्यूज़ की ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। इसी तरह से जी एक और ट्वीट है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जी। ये अवैस हमीद साहब हैं, ये भी सहाफ़ी हैं। इन्होंने एक तो पूरी जो ये डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, एक तो इन्होंने इन चीज़ों को लिखा और दूसरा इनकी जानिब से भी ये ट्वीट की गई कि कैसे ये जो रद्दोबदल है वो की गई। और उन्होंने लिखा जी कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का तरीका वारदात, पोलिंग स्टेशनों के नताइज में PTI उम्मीदवार को मिलने वाले वोट नून लीगी उम्मीदवार के खाने में और नून लीगी उम्मीदवार के वोट PTI उम्मीदवार के खाने में लिख दिए गए। मुतअद्दिद नताइज में नून लीगी उम्मीदवारों के वोटों के साथ 1 लिख कर 10,000 वोटों का जो इजाफा है वो किया गया है। तो ये नाज़रीन डॉन न्यूज़ की जानिब से जो रिपोर्ट थी वो आज सामने आ चुकी है। इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।